रिकॉर्डिंग तो पहले भी हो रही थी ना। आई थिंक कनेक्टिंग के बाद वो खत्म हो जाती होगी। रन हो गया बेटा आपका? पूछें क्या इशू? मैं आगे आपको यूनिक का भी बताऊंगी, अभी हम इसके बाद वो भी करेंगे। अगर आपको यूनिक, हाँ वैसे तो वो खुद ही उठाएगा, बाय डिफॉल्ट उठाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप यूनिक क्लास किसी और को बनाना चाहते हो तो वो भी आपको तरीका है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ग्रुप बाय एग्रीगेशंस करके देखें। ग्रुपिंग पे भी हमने वर्क नहीं किया, अब हम उसके थ्रू करते हैं। अब बेटा आपका हो गया। इनको क्या? अच्छा, अब ग्रुप बाय एग्रीगेशन में क्या है कि फॉर एग्जांपल ये 3 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास डिपार्टमेंट आ गए। ये वाला जो डाटा है ना, ये माइंड में रखना, हमने इसी डाटा को फर्दर पूरा डिटेल से लेके जाना है। डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट हमारे पास एच आर आईटी फाइनेंस, आप लोगों को पता चल गया। अब एचआर में अली भी है, एचआर में सारा है, आईटी में जॉन, इस तरह से। ठीक है, फिर उनकी ये रिस्पेक्टिवली सैलरीज हैं। ठीक है, और उनके जो बोनस हैं, मंथली या सॉरी जो ईयरली बोनस बनते हैं, वो इस तरह से उनके बोनस बनेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास है डाटा सेट। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया है, डाटा फ्रेम है। आप लोगों को पता है कि 2D में डाटा आना है, तो आपके पास इस तरह से डाटा आ गया कि आपने कहा कि हमें वो डाटा ही चाहिए। डिपार्टमेंट आगे, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, उसमें सैलरी कौन सी है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसका मीन मैक्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले डिपार्टमेंट वाइज सैलरी का मीन और मैक्स और बोनस का सम। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को पहले से पता है। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को आप लोगों ने ग्रुप बाय किया कि अगर एच आर है तो उसको ग्रुपिंग कर लेनी है, आईटी आईटी की ग्रुपिंग कर लेनी है, और फाइनेंस सिंगल है तो वो ऐसा सिंगल ही मूव करेगा। ठीक है, उन्होंने इसी तरह किया। फाइनेंस आउटपुट में हमें फाइनेंस, एचआर और आईटी दे दिया। फिर उसके बाद हमने कहा कि सैलरी का मीन और मैक्स बताना है। सैलरी इस तरह से मीन है, मतलब फाइनेंस में मीन सैलरी ये है, लेकिन मैक्सिमम सैलरी साथ ये बता दी। एचआर में भी मीन सैलरी ये है, मैक्सिमम सैलरी ये बता दी। और फाइनेंस में जो है उस तरह बता दिया। और जिनके बोनस हैं, जितने इसका कितना बोनस बनता है, सम 5,000 इसका है, 6,000 उसका है, दोनों को ऐड किया, डिवाइड किया 2 पे, तो आपको इस तरह से 500 उसका बोनस का भी आपको एक मीन बता दिया था। ठीक है, ये आपने ग्रुपिंग के थ्रू किया। पहले उस चीज को ग्रुपिंग कर लिया, सैलरी कर दिया, मीन मैक्स कर दिया, और फिर उसके बोनस को ऐड कर दिया। फाइनल आपने क्या किया, इसका जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाया। ये बेसिकली हर डिपार्टमेंट की सैलरी का एवरेज, मैक्स और टोटल बोनस शो करे। नहीं लगी समझ आपको? क्या चीज नहीं समझ, क्वेश्चन पूछो, मैं उसका आंसर देती हूँ। यहाँ पे ग्रुपिंग की समझ आ गई? ग्रुपिंग की मैं बताती हूँ। ऊपर इस तरह से डिपार्टमेंट बने। ठीक है, जब आपने किया ना df.group by, ठीक है, यहाँ पे हमने साथ एग्रीगेट भी लगाया है। तो डिपार्टमेंट, ये वर्ड डिपार्टमेंट यहाँ पे डिपार्टमेंट शो हो रहा है। ठीक है, और इसकी ग्रुपिंग उन्होंने कैसे की कि एच आर का मतलब जो सेम नेम है। ठीक है, अब थोड़ा सा माइंड में डुप्लीकेटीज को लेकर आओ। तो डुप्लीकेटीज में क्या करते हैं कि हर चीज 2 2 दफा 3 3 दफा नहीं लिखेंगे, वो एक एक दफा करेंगे। तो बस वो वाला एक प्रोसेस है। ये डुप्लीकेटीज नहीं है, लेकिन उस चीज को याद रखो कि एचआर अगर यहाँ पे 10 दफा भी होगा ना, तो आपको एक दफा एचआर दिए। इसी तरह आईटी अगर 10 दफा भी होगा तो आपको आईटी 10 दफा देगा, एक दफा देगा, सॉरी। ठीक है, और फाइनेंस अगर हुआ तो इसी तरह फाइनेंस आपको। ये इस चीज की ग्रुपिंग की समझ लगी कि कैसे हुई है? ठीक है, अब उसके बाद जो सैलरी है, हमने कहा कि जो इनके पास से सैलरी है, उन सैलरी का इन लोगों ने मीन बताना है। मीन निकालना आता है ना? हाँ, बस उन लोगों ने इसका मीन निकाल दिया। और उसमें अब देखो, एच आर में 2 थे, अली और सारा। ठीक है, उसमें मैक्सिमम सैलरी क्या बन रही है इनकी? 58, मतलब जो मीन निकाल के हाईएस्ट सैलरी, सॉरी ये उसकी है, एचआर की है 52। ठीक है, ये 52 इन्होंने कर दी। ठीक है, उसके बाद आईटी में क्या है, आईटी में 6,000 थी और 62,000 थी, और इसमें हाईएस्ट कौन सी है? 62। और इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इसका मीन आपको भी पता है 61,000 निकलेगा।
ये चीज समझ आ गई कि ये वाला मीन मैक्स किया और फिर बोनस का आगे सम कर दिया। अब बोनस सादा भी प्रिंट करना चाहते तो सादा प्रिंट कर। अब समझ आई कोई कंफ्यूजन? नहीं कंफ्यूजन। और लास्ट में ये रिजल्ट प्रिंट करने की समझ आ गई कि ये जो सारा एक इन्होंने एक रिजल्ट बनाया हुआ एक प्रिंट करके आपको दी थी। एक आप लोगों को डाटा फ्रेम प्रोवाइड कर दी। ठीक है। ये एग्रीगेट फंक्शन है। कौन सा ये वाला आप जो कह, ये जो हमने पूरा प्रोसेस किया है ना ग्रुपिंग, ये प्रॉपर सारा प्रोसेस को हमने एग्रीगेशन का, आपने ग्रुपिंग की, उस ग्रुपिंग के अंदर हमने मीन मैक्स निकाला, फिर मीन मैक्स के बाद मतलब हमने एक मिनी डाटा फ्रेम रिपोर्ट जनरेट करनी थी, वो हमने करी। हमारे पास डिफरेंट मतलब स्कैटर्ड था सारा डाटा, ठीक है, उसको हमें ग्रुपिंग करनी थी और ग्रुपिंग करी। एग्रीगेशन का मीनिंग क्या होता है? हाँ बताओ। यहाँ पे मैंने वर्ड गलत लिखा है, ये एवरेज नहीं है, हर क्लास का मीन था। ये चीजें आप लोगों की डैशबोर्ड में यूज होनी है, इसलिए इसको अच्छे से समझो और साथ साथ इसको करो। आप लोग HR 3 ऐड करो, फाइनेंस 2 ऐड करो, IT 1 कर दो, इस तरह से थोड़ी चीजें चेंज करके देखोगे वो सही से रन कर रहा है कि नहीं। जो स्टूडेंट मुझे सबसे ज्यादा मैसेज करता है, मुझे ऑनलाइन क्लास में दिखता नहीं है। नहीं वो मुझे बकायदा अलग से मैसेज करता है कि मिस मुझे नहीं समझ आ रही, ये सारा कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मिस कोडिंग की नहीं समझ आ रही, और मुझे ऑनलाइन में भी नहीं दिखता। आई थिंक वो सिर्फ वीडियोस देखता है। ताकि एटलीस्ट क्वेश्चन तो समझ में। हाँ जी, कुछ पूछना है? हम्म, नहीं। आगे मूव कर, आगे मूव करें। हम्म हम्म। हाँ मैं करवाती हूँ कैलकुलेशन, मैंने अपना एग्रीगेशन सिर्फ सिखाना था, ये जो मीन मैक्सिमम है ना ये भी इसी में ही आएगा। ठीक है, अब आगे हम दो जो बड़ी कैलकुलेशंस करेंगे वो फिर समझ में आएंगी इसमें। हाँ बिल्ट इन, हाँ ये होगा कि आपको स्टेप बाय कैलकुलेशंस तो अब आप लोग स्कूल लेवल पे सीख के आए हो या बाकी उसमें लेवल पे सीख के आए हो, आपने एग्रीगेशन कर दिया, वो कैलकुलेशन खुद ही कर। थोड़ा जल्दी करो, तकरीबन 10 टॉपिक्स हैं आज के। वैसे जितने कवर हो जाए, लेकिन एक मैंने टाइमलाइन इनके साथ शेयर की हुई है, प्रॉपर पाइपलाइन है कि किस डे में, जिस तरह आज सारा एडवांस पढ़ना हमने कवर करना, अब इंशाल्लाह वो हो जाएगा। नहीं हम इधर से पहले करवाएंगे, नहीं फ्रंट एंड पे उस तरह नहीं प्रॉपर होगा, पाइथन के थ्रू ही करवाऊंगा। हम्म
आपका हो गया? आपका? मेरी? मैं अगला टॉपिक करूं? स्टार्ट। मैं ये फाइल दूंगी आप लोगों को। अच्छा। पिवट टेबल का आइडिया है कि क्या है? पिवट टेबल का आइडिया है क्या है? मैं बताती हूँ। पिवट टेबल, थोड़ा सा इसको एक्सेल को आप लोगों को समझना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे एक्सेल पे आते हैं ना, अ, ये चीज ना उस पे बहुत काम आती है। आपका पास एक ये टेबल है, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, आपने इसको किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया पिवट टेबल पे। ठीक है, तो पिवट टेबल पे जब आप न्यू स्क्रीन पे गए, ये ओके कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि वो आपको सारी जितनी भी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स है ना, वो आपको प्रोवाइड कर देता है। जिस तरह हमारे पास सेल पर्सन था, कंट्री था, प्रोडक्ट, सब अलग अलग से बना दिया। हमारे पास वो जो डाटा था पिछला, ये सारा डाटा है, ठीक है। तो इस डाटा का जितना भी है, सेल पर्सन, कंट्री, प्रोडक्ट, वो सारा कुछ हमें निकाल के यहाँ पे दे दिया। ठीक है, और फिर हम एक मिनी टेबल डिजाइन करते हैं, यहाँ से ड्रैग करते हैं फिल्टर, जो भी हमें डाटा चाहिए होता है, कॉलम्स में चाहिए होता है। जिस तरह हमें हर प्रोडक्ट सिर्फ अगर हम एक टेबल डिजाइन करना है कि सेल पर्सन कौन था, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सेल पर्सन दे देगा, और फिर उसकी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी थी। तो आपने उसकी प्रोडक्ट्स कर दी, तो वो फिर हमें उस तरह से बता देगा कि कौन सी प्रोडक्ट कितने थी। तो पिवट टेबल का आइडिया समझ आ गया कि क्या है पिवट टेबल? पिवट टेबल होता है कि आपके पास एक एक्सेल शीट है, आप उस टेबल को एक न्यू शीट क्रिएट करते हो, और उसमें आपको सारे पास सारे नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग कैटेगरी में जाके सेव हो जाते हैं। आप डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम्स को कंबाइन करते हो और एक न्यू टेबल जनरेट करते हो। ठीक है, समझ आ गई? अब पाइथन में पिवट टेबल का बहुत काम होता है। जब आप डैशबोर्ड डिजाइन करते हो, तो वो आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया है कि पिवट टेबल एक्सेल जैसा समरी बनाता है, एक समरी बना देता है किसी भी एक चीज की। ठीक है, उसका सिर्फ फॉर्मेट ये है कि आपको ये पिवट इक्वल डीएफ डॉट पिवट टेबल वैल्यू। अब आपको क्या चाहिए कि आपके पास डिपार्टमेंट कौन से थे? एक तो इंडेक्स में हमारे पास डिपार्टमेंट थे, उसकी वैल्यू हमें समरी चाहिए, मतलब हर डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी है वो हमें बता दो कि कितनी है। और साथ हमने एग्रीगेट फंक्शन ऊपर डिजाइन किया, आप लोगों को पता होगा, कभी हमने मीन का किया था। तो हमें हर डिपार्टमेंट की कितनी सैलरी है उसका सिर्फ मीन बता दो, ताकि अगर हम न्यू हायरिंग करें तो हमें पता हो कि फाइनेंस में हमने जो बंदा न्यू हायर करना है उसकी 58,000 सैलरी रखनी है। एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो पिवट टेबल ये हमें अलग से टेबल, छोटा सा मिनी टेबल डिजाइन करके दे देता है, एक समरी डिजाइन करके दे देता है, जिससे हमारे पास क्या होता है कि जो स्पेसिफिक हमें इंडेक्स चाहिए होता है वो हम इंडेक्स में। ठीक है, आपका पिछला हो गया था। ऑनलाइन स्टूडेंट साथ साथ इसको कर रहे हैं टाइप? कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप सैलरी के अलावा कोई और चीज करके देखें। डिपार्टमेंट में जो नेम है उनको करके देखें कि क्या आ रहा है। तब अपना सिस्टम, अच्छा आपका तो डेस्कटॉप, सिस्टम नहीं है ना, लैपटॉप, तो करते क्यों नहीं यहाँ पे टाइपिंग? अच्छा। अच्छा, आप तीनों एक ही जगह से हैं? हम्म। पीछे से आप लोग इकट्ठे नहीं है? आपने तो डिग्री कंप्लीट कर ली है बैचलर्स की, और आपने बेटा? आपकी फील्ड क्या है?
अच्छा। हम्म। हम्म। बेटा मैंने एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ सैलरीज के लिए यूज किया था कि सैलरीज का मीन बताता है जाए। हम्म। तो एग्रीगेट ना करो, आप एग्रीगेट फंक्शन के बगैर करो। ये वैसे सारा नमपाई का था। जी बेटा। वो न्यू बैच स्टार्ट होगा उसमें, वो आपको गाइड करते। ये तो काफी पढ़ चुके हैं, फंडामेंटल सारे कर चुके हैं। रोलिंग विंडो की तरफ चले। सबसे कैलकुलेशन सारी नमपाई की है ना, हमने ऊपर नमपाई की वो इंपोर्ट की हुई है। तो अगर आपने नमपाई की हुई है और एग्रीगेशन फंक्शन नहीं लगाते तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, लेकिन मैंने सिखाने के लिए लगाया कि अगर आपने एग्रीगेट फंक्शन लगा के किसी भी चीज का मीन निकालना है तो इस तरह से। वैसे तो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, कोई इशू नहीं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले रोलिंग विंडो क्या है? ये एक नई चीज है, इसको थोड़ा सा समझ लें कि किस तरह से इसको करना है। मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल भी साथ दी है कि सोचो आपके पास एक डेटा सीरीज है, जैसे मार्क्स, स्टॉक प्राइसेस, डेली सेल्स और टेम्परेचर्स। ठीक है। आपको हर जगह एक छोटी सबसेट विंडो लेनी है और उस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना है, लाइक मीन, सम, मैक्स, एक्सेट्रा। हमने फॉर एग्जांपल पिवट टेबल भी छोटी ये बनाई है ना। मतलब एक बड़ी हमारे पास विंडो थी जिसमें पहले डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट में उनके नेम थे, उनके सैलरीज थी, उनकी बोनस थी, आगे काफी चीजें आ सकती हैं। तो हमने एक छोटी विंडो डिजाइन कर ली। ठीक है। पिवट टेबल के तौर पे डिसाइड कर ली। इसी तरह रोलिंग विंडो में कहते हैं कि हमने छोटी विंडो कैसे सबसेट बनाना है, वो आप लोगों को बनाना आ गया कि कैसे बनाना। ठीक है। आगे ये कि ये विंडो स्लाइड करती है डाटा के ऊपर, इसलिए इससे रोलिंग विंडो या मूविंग विंडो भी कहते हैं सर। ठीक है। अब ये क्या करते हैं, क्या अब छोटे छोटे एक पूरा डाटा है उसका छोटा छोटा टुकड़ा लेते हैं, छोटे छोटे पैच लेते हैं पिवट टेबल्स बना के और उसके ऊपर कैलकुलेशंस करते हैं। तो हम इसको रोलिंग विंडो का नाम देते हैं। यहाँ हमने साइज है, आगे मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद इसकी समझ आएगी। मतलब आखिरी एन एलिमेंट लो और उन पर कैलकुलेशन करो, मतलब कोई डिफरेंट लिमिट लो। पहले सबसे पहले देखो, एस पी डी डॉट सीरीज, हमने सीरीज बनाई 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि ये हमारे पास साइंटेक्स है, प्रिंट डॉट एस डॉट रोलिंग। हमने विंडो बना दी, 3 की विंडो बना दी। ठीक है, मतलब 3 वैल्यूज का रोलिंग मीन निकालेंगे। सही है। सबसे पहले ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझने में आप लोगों को मुश्किल आएगी। 2-3 दफा रीड करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। सबसे पहले आएगा, पहले 2 रोज नैन होंगी क्योंकि 3 वैल्यूज कंप्लीट नहीं थी। ठीक है। हमने क्या किया कि पहले हमने एक लिमिट लगाई कि हमें हमें 3 चीजों की विंडो चाहिए। तो सबसे पहले 10 जो था उसका हमारे पास, हमने कहा कि हमें पहली 3 विंडोज चाहिए। ठीक है, इंडेक्स में 10, 20, 30 इकट्ठा चाहिए। तो पहले का उन्होंने रिजल्ट क्या किया, इंडेक्स को नैन कर दिया। सेकंड का भी आप अगर रिजल्ट देखें तो नैन कर दिया। मतलब अगर यहाँ पे देखें 10 है, नॉट इनफ वैल्यू, 10, 20 नॉट इनफ वैल्यू, तीसरी वैल्यू पे विंडो कंप्लीट होती है कैसे, 10, 20, 30 मीन। आई समझ? यहाँ पे हमारी विंडो कंप्लीट होगी और फिर हमने कहा कि हमें इन 3 का, सिर्फ इन 3 का मीन चाहिए। कल आप लोगों का ये क्वेश्चन था। ठीक है, कि हमें स्पेसिफिक चीज का अगर मीन निकालना है या स्पेसिफिक पे कॉम्बिनेशन करना क्या है, तो हम रोलिंग विंडो का यूज करेंगे कि उसमें विंडो बता देंगे कि पहली 3। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज है कि सिर्फ पहली 3 ही आएंगी, 10, 20, 30 नहीं आएगा। 10, 20, 30 आएगा, साथ साथ मैं आपको ये वो दिखाती हूँ। 10, 20, 30 का मैंने मीन लिया, 10 प्लस 20 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 20। आपके पास 20 आ गया। तो फिर जो नेक्स्ट विंडोज दोबारा से विंडो स्लाइड हुई, आपके पास वैल्यूज क्या आई, 20, 30 और 40। ठीक है। फिर उसका मीन लिया, आपके पास 30 आ गई। देन आपके पास दोबारा एक विंडो जनरेट होगी, 30, 40, 50। ठीक है, पहले 1, 2, 3 ये एक विंडो आ गई। और हमारे पास इंडेक्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4,
5, 0, 1, 2, 3, 4, टोटल 4 इंडेक्स होंगे। 0 से 4 तक ही वो वर्क करेगा और उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे। 10, 20, 10 है, 0 हो गया, इंडेक्स 0 आ गया। 1 पे 20 था, ये भी इंडेक्स हो गया क्योंकि 10, 20 था। 2 पे क्या था हमारे पास, 10, 20, 30, हमने इसका मीन दे लिया। ठीक है। 30 पे हमारे पास क्या था, 20, 30, 40, इन तीनों को ऐड किया हमने। यहाँ पे अगर देखें 20, 30, 40, इनका मीन दिया, 30 आ गया। देन हमारे पास 30, 40, 50, उसको ऐड किया और उसका हमने मीन दिया। ये चीज, हाँ मैं बताती हूँ। मगफिश, सकी, कासिम आजम और एक आईफोन है। रोलिंग विंडो का प्रोसेस समझ में आया? अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझ लेना। समझ आ गया कि क्या की है? अच्छा, ये बेटा ऑनलाइन में जो आईफोन है, काइंडली अपना नेम एडिट कर लें, ये लास्ट क्लास में भी बोला गया था। समझ आ गई है रोलिंग विंडो की? हाँ, सिर्फ मीन नहीं निकालना बेटा, हम इसकी कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक टचेस पे, सिलेक्टेड विंडो। ठीक है, हमारे पास बहुत ज्यादा, एक मिनट बेटा, बहुत ज्यादा हमारे पास डाटा आ गया। नंबर ऑफ रोज पे हम चाहते हैं कि बाकी सारे डाटा को छोड़ो, हमें सिर्फ 20, जो इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3 पे जो, मतलब हमारे पास कितने सेक्शन है क्लास के, 10 सेक्शन है। सेक्शन ए से लेके सेक्शन जी तक है, और आप चाहते हो कि सेक्शन एफ, सेक्शन जी और सेक्शन एच के बच्चे थोड़े से अगर वीक हैं तो हमें उनके एवरेज मार्क्स पता चल जाए, या एवरेज डाटा, ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो आप उसका मीन निकाल सकते हो। ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हो, जो कि हमने नमपाई पे सीखी है, एज अ फंडामेंटल सीखी। ठीक है। जी बेटा, आपका क्या क्वेश्चन है? समझ आ गई? हम्म। 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 अब आप अगर चाहते हो कि आप विंडो ही अपनी छोटी करना चाहते हो, आप विंडो छोटी बड़ी करके देख ली और आ गया रिजल्ट, ठीक आया रिजल्ट, कोई मसला तो नहीं है, बस सही है। आपको उस तरह से विंडोज का भी रिजल्ट आ जाएगा। और जहां पे विंडो का रिजल्ट नहीं आ रहा, मतलब वो विंडो ही कंप्लीट नहीं हो रही, वहां पे वो नैन कर। ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो आगे डैशबोर्ड में बहुत यूज होगी, इसलिए इसको जरा अच्छे से डिटेल से समझिए। मैंने स्टेप वाइज एग्जांपल भी लिखी हुई है, इसको भी देख लेंगे, नहीं समझ में आती। 2 की दें, 4 की दें, 5 की दें, 5 की अगर देंगे तो बाकी सारा नैन आ जाएगा, एंड वाले का होगा। 6 की दे के देखिए क्या कहता है। वो किसी का भी नहीं रिजल्ट देगा, क्योंकि इनके पास वो वैल्यूज ही पूरी नहीं है, या मे भी एरर दे दे। मुझे वैसे जब मैंने किया था तो मुझे वैल्यूज नहीं दी थी, एरर नहीं दिखा। हम्म। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्लाइसिंग का। तो स्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, टुकड़े करके साइड पे करते हैं, फिर वर्किंग करते हैं। इसमें क्या होता है, बना बनाए के अंदर ही आप स्पेसिफिक डाटा लेके वर्क कर सकते हो। गया सबका? आगे चलो। अच्छा, क्यूरी और आइसिन, इसको समझे। क्यूरी की के जरिए फिल्टरिंग इजी हो जाती है। ठीक है। ये हमारे पास सारा डाटा है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। डीएफ है, डाटा फ्रेम बनाया, ये सारा आपको पता है कि कैसे। क्वेरी कैसे कि यहाँ पे आएगी, अब क्यूरी चलेगी। क्यूरी में हमने क्या किया, प्रिंट एफ डीएफ डॉट क्यूरी, सैलरी अगर 55 से ज्यादा होगी तो उसको बोनस मिल जाएगा 8,000 से कम कम का कहीं पे भी। ठीक है। और अगर 55 से सैलरी थोड़ी होगी तो उसको बोनस नहीं मिलेगा।
मैंने डिटेल में इसकी कैलकुलेशन नीचे लिखी है। सबसे पहले इसको पहले एग्जांपल को समझें। क्वेरी एक एसक्यूएल स्टाइल स्ट्रिंग अलाउ करता है, ठीक है। यहाँ हम कह रहे हैं सैलरी 55,000 से बड़ी हो एंड बोनस 8,000 से छोटा हो, ठीक है। अली की सैलरी कितनी थी? 5,000, ठीक है, तो वो फेल हो गया। सारा की सैलरी 52 थी, ये भी फेल है। जॉन की सैलरी 6,000 थी, तो हमने इसका बोनस दे दिया। जो भी हमने बोनस लिखा हुआ था, इधर ऊपर क्या लिखा हुआ था कि अगर जॉन को बोनस देना है तो 7,000 बोनस देना। असूलन तो बिल्कुल नाइंसाफी है, जिनकी सैलरी कम है उनको बोनस दे के फायदा देना चाहिए, लेकिन आपको सिखानी थी एक चीज, ठीक है। ये हो गया पास। उसके बाद आयशा की सैलरी कितनी थी? ये पास है, इसका बोनस 8,000 से ज्यादा है, हम नहीं दे सकते, ठीक है। क्योंकि हमने कहा था 8,000 से कम बोनस होना चाहिए, या तो हम 8,000 जितना कहेंगे या 8,000 से कम। यहाँ पे हमने कम कहा था तो ये फेल हो गया। इसी तरह टॉम की सैलरी 58 है और फिर बोनस भी 55 है, तो हमारे पास दो लोग पास हुए हैं, बाकी तीन फेल। अगर हम इसका आउटपुट देखें तो हमें सिर्फ आउटपुट में नंबर 2 पे जो आईटी डिपार्टमेंट में जॉन है, जिसकी सैलरी 6,000 थी, उसको 7,000 का बोनस मिल गया। इसी तरह फाइनेंस में जो टॉम था, जिसकी सैलरी 58,000 थी, उसको 55। क्यूरी की समझ आ गई? इसको रन करें, साथ ही रन करें। जी बेटा, क्या क्वेश्चन है आपका? हम्म, मगफिर का है कोई क्वेश्चन? एक मिनट। कल वाले लेक्चर से आज का लेक्चर इतना वो मिलता नहीं है कि आपको आज का समझना है, डिफरेंट है। प्रैक्टिस किस चीज पर करनी है कोई नहीं पता बेटा, उस पे करनी है आपने, जुपिटर पे। मैं इसको क्या आंसर करूँ? आप लोग जब बैठ के प्रैक्टिस करते हो तो एक ही एंगल से प्रैक्टिस करते हो, W3 स्कूल को ओपन करके उसमें से जितना भी है कि। हम्म। हम्म। अच्छा, सही है, तो वो भी ठीक है। मैं तो आपको ये बता रही हूँ कि हमने पोर्शन बनाने हैं, ठीक है। उस पोर्शन में बेसिकली मैं आपको स्लाइसिंग को आगे डिटेल से करवा रही हूँ, क्योंकि आपके पास जब डाटा आता है ना, बड़ा डाटा आता है, तो उस डाटा का ये होता है कि सारा डाटा एक साथ नहीं आप वर्क कर रहे होते। उसमें टुकड़े बना के, पैचेस बना के, फिर उस पर वर्किंग कर रहे होते। और हर चीज को करने का, लाइक एक फंक्शन को लिखने के 4-5 तरीके हैं। जब मैं स्टार्टिंग में करवाती थी तो मैं आपको कहती थी इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, और समटाइम्स तो मुझे खुद नहीं पता होता कि इस तरह से भी कर सकते हैं। तो एक चीज के इतने मेथड आ चुके हैं करने के, सॉल्व करने के 3-4 मेथड आते हैं कि उसमें से मुझे खुद सिर्फ 2-3 मेथड का पता होता है। तो ये चीज इस तरह चलती है, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करेंगे।
हम्म। सही है, वो भी ठीक है, बट मैं ये कह रही हूँ कि बस आप लोग प्रैक्टिस करें। लाइक अगर आप कोर्स कर रहे हो, टीचर्स बेसिकली आपको पाथ ही दे सकते हैं, तो पाथ आपको मिलता जाता है, आप टॉपिक कवर किया करें। अच्छा, ये 1 मिनट रह गया, ये पहले आईएसएन समझ ले, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो मेरा लेक्चर वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे आपके पास आता है कि मल्टीपल सिलेक्शन के लिए आईएसएन यूज होता है। यहाँ पे क्या है कि हमने डीएफ डिपार्टमेंट हमारे पास लाया। यहाँ पे किसी को पता है कि हमने 2 दफा डीएफ क्यों किया है? हाँ, कि हमने 2 क्वेश्चंस एक साथ पूछे हैं। एक दफा आईएसएन में क्या किया है, एचआर, कल पढ़ लिया होगा। हाँ वो ठीक है। एचआर है और आईटी है, चेक करता है कि डिपार्टमेंट कॉलम की वैल्यू एचआर या आईटी है या नहीं, ठीक है। तो वो इस तरह से बताएगा। मतलब जितने भी हमारे पास पहले सारे जो लोग हैं, अली है एचआर में है, इसको टिक कर दो। सायरा एचआर में है, कर दो। आईटी वाला है, आईटी वाले में कर दिया। सिर्फ टॉम है जो फाइनेंस में है, ठीक है। तो उसके उसका आउटपुट